ज़हबी रहमहुल्लाह ताला उनकी किताब है अल कबायर, 70 कबीरा बड़े गुनाह जो हैं कबायर, जिन पर वईद शदीद सुनाई गई, आग की वईद जिन पर सुनाई गई, वो गुनाह करने वालों पर लानत की गई, उन्होंने हराम काम। उनमें से एक काम सहाबा को गाली देना, सहाबा को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कोसना, उन पर तान करना, उनको बुरा भला कहना, उनकी तनकीस करना, उनकी ऐब जोई करना, उनकी गलतियां निकालना, उनको बदनाम करना। फरमाते हैं उलमा उस सुन्ना का इजमा है, इस बात पर इत्तेफाक है तमाम सहाबा में सबसे अफसल फजीलत वाले अशरा मुबशरा कौन है? अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में सबसे ज्यादा फजीलत वाले अफसल 4 अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये 4 अफसल है। वला यशुक्कु फी ज़ालिका इल्ला मुब्तदिउन मुनाफिकुन खबीसुन। इस बात में शक कौन कर सकता है कि अबू बकर अफसल, अबू बकर के बाद उमर अफसल, उमर के बाद उस्मान अफसल, उस्मान के बाद अली अफसल? कौन शक करेगा? जो बिदती होगा, इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करने वाला होगा, मुनाफिक होगा, बुरा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब दीन की असास और दीन के रावी हैं। दीन नाजिल होता था, कुरान नाजिल होता था, कुरान के नजूल के गवाह हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमूदात महफूज करते थे, इस्लाम के रावी हैं। आप क्या ख्याल करते हैं इन लोगों के बारे में, इन लोगों के बारे में कि ये कुरान को मानते हैं? ये कुरान को नहीं मानते। जिस कुरान को अबू बकर, उमर, उस्मान ने जमा किया उसको ये मान लेंगे? बेवकूफ क्यों बनते हैं सुन्नी? इत्तेफाक है इनका, इनके उलमा का इजमा है कि कुरान के अंदर नक्स वाक़े हो गया। इनके दो भी इख्तिलाफ नहीं करते। कितने? कि कुरान में कितनी आयात हैं जो निकाल दी गई। अली की विलायत थी, अली की खिलाफत थी, अहले बैत की फजीलत थी, कुरान से निकाल दी गई। कहते हैं नक्स वाक़े हो गया कुरान के अंदर। और ज्यादती के बारे में इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कुरान में ज्यादती हुई और बाज कहते हैं ज्यादती नहीं हुई। और हमारा असली कुरान गार में, हमारे महदी के पास। क़यामत के करीब महदी आएगा, कुरान लाएगा जो 17,000 आयात पर मुश्तमिल होगा। अली भी आएंगे, दीन को कायम करेंगे और दीन को गालिब करेंगे। समझ आती है ये दीन कैसा दीन है? कहते हैं जो महदी है, महदी मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जो इनके महदी हैं। हमारे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है ना। और सुन्नियों के महदी कौन है? जो क़यामत के करीब आएंगे, उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। में शक करता है जो कहे कि सहाबा पर अल्लाह की रिज़वान का मुनकिर हो जाए, वो अल्लाह के इल्म का मुनकिर हो जाता है। फालिमा माफी कुलूबिहिम। कैसी बात है? मतलब ये है कि अल्लाह ने कहा मैं इनसे राजी हो गया हूं, और ये मुर्तद काफिर बन गए, नबी के नाफरमान बन गए, दीन छोड़ गए। अल्लाह कहते हैं मैं इनसे राजी हो गया। अब बात समझ आती है कि नहीं आती? अल्लाह कहे मैं इनसे राजी, मेरी इन पर रिजा, मेरी इन पर खुशनूदी है, और बाद में वो क्या हो जाए? मुर्तद, अल्लाह के दीन से फिर जाए। कैसी बात है? याद रखिए, सहाबा पर जो रिजवान है बिला मशरूत, बिला, और मोमिनों पर जो अल्लाह की रिजवान है वो मशरूत है, एहसान के साथ।
अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। कब अल्लाह उनसे राजी होगा? जब असहाबे मोहम्मद की अजमत को मानकर, रसूलुल्लाह के साथ ही मानकर, उनके साथ मोहब्बत को ईमान का जुज़्व लाज़िम मानकर उनका इत्तिबा करेगा, तब अल्लाह की रिज़वान होगी। ये कैसे अल्लाह की रिज़वान हो जाएगी? अबू बकर से बरी हो जाए, उमर से बरी हो जाए, उस्मान से बरी हो जाए, अल्लाह की रिज़वान हो जाएगी? जो सहाबा से अपने आप को बेनियाज समझता है, अल्लाह की रिज़वान से महरूम हो जाता है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत में दाखिल कर देंगे, अपनी नेमतें की बुछाड़ उन पर करेंगे, आखिरी नेमत और आखिरी इनाम देंगे। अल्लाह फरमाएंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी, उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी, मेरे बंदो जन्नतियों, मैंने तुम पर अपनी रिज़वान वाजिब कर दी है। फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा, आज के बाद मैं कभी तुमसे नाराज, आज के बाद मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। ये तो जन्नतियों को अल्लाह ने आखिरी इनाम दिया, ये इनाम मोहम्मद करीम के साथियों को मेरे अल्लाह ने दुनिया में दे दिया था। अल्लाह कहे अबू बकर मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, उमर मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकता, उस्मान मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकता, अली मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकता। ये कहता है ये अबू बकर उमर उस्मान दीन से फिर कहते, झूठे कितने हैं? कोई बात है करने की? रसूलुल्लाह के सिलसिले नबुव्वत को नाकाम बाबर कराने के लिए इस्लाम के इन्होंने परखच्चे उड़ा दिए। इस्लाम के पल्ले क्या छोड़ा? ना कुरान, ना हदीस, ना साहब मोहम्मद। कहां जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर लाओगे? बातें करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना चाहते थे। ये मुनाफिकीन रसूलुल्लाह के जमाना में थे, आपको सताना चाहते थे, ईज़ा देना चाहते थे, नहीं दे सकते थे। उनको पता था कि पैगंबर इस्लाम को सताएंगे, सहाबा हमें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अपना अंदाज बदला, कार्रवाई की, मगर अंदाज बदला। कैसे? नबी के साथियों को, नबी के प्यारों को, नबी के महबूबों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनको इज़ा दी। इनको इज़ा देकर रसूल को इज़ा हो जाएगी। अबू बकर को सताएंगे, नबी को सताना है। अबू बकर की तकज़ीब दर हकीकत मोहम्मद करीम की तकज़ीब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असहाबे मोहम्मद की तकज़ीब दर हकीकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकज़ीब है। अबू बकर को गालियां दें, अपना दिल ठंडा करें, हकीकत में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहे हैं। रसूलुल्लाह की तकज़ीब, बड़े बड़े झूठ बोले इन्होंने, बड़े बड़े झूठ बोले। अबू बकर ने आपका बिगाड़ा क्या? जी अबू बकर ने नबी की बेटी साहिबजादी फातिमा आई, मुझे मेरे बाप की मीरास दे, जागीर फदक दे, या फदक का कोई बाग था वो दे। अबू बकर ने कहा ला नूरस मा तरकना सदका, मैंने रसूलुल्लाह से सुर रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम नबियों के बारे से नहीं होते, हमारा मतरूका माल सदका होता है। सैयदा ने ये हदीस रसूल सुनी, अपने बाप का फरमान सुना, खामोश। ये लोग रवायते हैं बात जो साबित नहीं है, अभी हम जिंदा हैं, मरे तो नहीं है ना। कोई एक सही हदीस नहीं है कि बीबी फातिमा सैयदना अबू बकर से नाराज हो गई हो, या उनकी बात से उन्होंने गुस्सा किया हो, या उनसे बोलना चालना छोड़ दिया हो। कोई सही हदीस नहीं है। कि तो झूठ बोलते हैं। बीबी मिन्नतें करती रहे जी मेरे बाबा का मुझे माल दे दें, मिरास दे दें, और हदीस गढ़कर पेश कर दें। कहते हैं ये झूठी हदीस है। हदीस के रावी अली भी इस हदीस के रावी है। इनकी किताब अल काफी के अंदर भी ये हदीस इन्हीं अल्फाज के साथ मौजूद है
जिस तरह मुसलमानों की मोमनों की किताब बुखारी है, इस तरह इनकी काफी है, अल काफी है। वहां भी हमने घड़ कर डाली है, ला नूरस मात रकना सदका। कहा हम नबियों के बारे से बात खत्म हो गई। इतनी सी बात थी, अबू बकर गासिब बन गया। अबू बकर के बाद उमर आए, वो भी गासिब बन गए। फिर उस्मान आए, वो भी गासिब बन गए। अली का भी तो दौर आया था कि नहीं आया था? क्या अली रजी अल्लाह ताला ने वो जागीर अहले बैत में तकसीम की थी? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जो फतवा अबू बकर पे लगाएंगे वही अली पे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? जो काम अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया वही अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। और कहते हैं कि वो जागीर खा गए। किसके बारे में कहो? सारी बिनफ्सिही व मालिही। लोगों, अबू बकर वो है जिसने अपनी जान और माल के साथ मैं मोहम्मद की गमखारी की है। नबी बोल बोल के कहते हैं। ये हदीसें तो हमारा ईमान और दीन है। अल्लाह रोज़े क़यामत फैसला करेगा ये सच्ची है ये झूठी है। हम दुनिया को कैसे बाबर और साबित करा सकते हैं? हम कमजोर लोग हैं, हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं है। अल्लाह फैसला कर देगा ये हदीसें सच्ची थी या झूठी थी। इन्नहु लैसा मिनन नास अहदुन अमन्ना अलैया फी नफ्सिही व मालिही मिन अबी बकर। बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ मौत में है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कलाम नहीं किया, सहाबा से खिताब नहीं किया। अब घर से बैर तशरीफ लाए, आपने सर पे पट्टी बांध रखी थी, मिंबर पर जलवा अफरोज हुए, अल्लाह की हम्दो सना की। पहली बात ये कि लोगों, मुझ पर अपनी जान और माल के हवाले से अबू बकर से बढ़कर कोई मेरा मोहसिन नहीं है। और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु लो कुन्तु मुत्तखिज़न मिनन नास लो कुन्तु मुत्तखिज़न मिनल उम्मा लो कुन्तु मुत्तखिज़न फिल अर्द लत्तखज़तु अबा बकर खलीला। ये मोहब्बत की बात करते हैं कि मोहब्बत के अली नबी पाक के महबूब और अली को अल्लाह और उसके रसूल महबूब, ला शक। सारे सहाबा महबूब, मगर फरमाया लो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकर खलीला। बात खुल्लत की हो रही है, मोहब्बत की नहीं हो रही। इंतहा की मोहब्बत जिसका अभी मैं आपके सामने शायद मफ़हूम भी बयान ना कर सकूं। वो मोहब्बत अगर दुनिया में किसी को मिलती मेरी तरफ से, वो अबू बकर है रजी अल्लाह ताला। और आपने फरमाया सुद्दु अन्नी कुल्ल खौखा फी हाज़िल मस्जिद गैर खौखत अबी बकर। सारी खिड़कियां और दरवाजे मस्जिद नबी की तरफ खुलने वाले बंद कर दो, अबू बकर का दरवाजा खुला रखो, मेरे बाद अबू बकर खलीफा बनेगा। यही मतलब है ना, लोगों के मसाइल हल करेंगे, खिलाफत का ताज आपके सर पे सजेगा। मुसल्ला इमामत पे, मुसल्ला इमामत पर फरमाया अबू बकर को खड़ा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते मेरे सहाबा ने नमाज पढ़ ली है? अल्लाह के नबी नहीं पढ़ी, आपके इंतजार में है। आप उठे, आप पर गशी तारी हुई, बेहोश हो गए, गुस्ल फरमाया, वुजू किया, फिर उठे, गशी 3 बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। आखिरी वक्त की बात है। आप मस्जिद में आए, देखा अबू बकर इमाम है, सहाबा मुक्तदी है। रसूलुल्लाह का चेहरा ऐसा तिमतिमाया जैसे राह में कुरान पढ़ा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, मेरा अबू बकर इमाम बन गया। ये इमामत सुगरा है, इमामत कुबरा का एजाज़ अबू बकर के मुकद्दर में होने वाला है। ये बात करते हैं अबू बकर रजी अल्लाह ताला के हवाले से। पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत को मान ले, उनके ईमान और दीन को माने, उनकी रिफ़त को माने। सहाबा के बारे में यानी अबू बकर के बारे में कि ये हमारा माल खा गए,
बीबी मांगती रह गई, दुहाई देती रह गई, अहले बैत पर जुल्म किया, झूठे बेहकीकत अबू बकर जैसे इंसान के बारे में ये बात कहते हैं। आपको मालूम होगा गुज़श्ता साल भी इधर ही बैठे हुए मैंने ये हदीस बयान की, इब्ने दगना कुरैश का बड़ा सरदार, काफरों का बड़ा रईस और सरदार था। अबू बकर मक्का छोड़कर जा रहे थे, रास्ते में इब्ने दगना मिला। कहां जाते हो अबू बकर? मक्का छोड़कर जा रहा हूं, खुलेआम अल्लाह का दीन अपनाना चाहता हूं, यहां रहना दोबार हो गया है, सताते हैं ये लोग मुझको। कहा अबू बकर वापस आओ, मेरी जमानत में आओ। आप जैसे लोगों को हमारे माशरे की जरूरत है। जो खदीजा ने 5 बातें रसूलुल्लाह के बारे में बताई थी, कितनी बातें? 5 बातें। वही बातें इब्ने दगना काफिर ने अबू बकर के बारे में कही। तक्सिबुल मादूम व तसलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तुकरिउ ज़ैफा व तुईनु अला नवाइबिल हक। 5 बातें कही। आप जैसा कोई इंसान है ही नहीं। आप जो मर्जी करना चाहते हैं मेरी जिम्मेदारी पे करें, मगर हमारा इलाका छोड़कर ना जाए। ये तो है अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपको मालूम होगा अबू बकर, बुखारी की रिवायत है, सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला के गुलाम था, जो जाहिलियत में कहानत करता था, गैब की खबरें देकर लोगों से माल लेता था। भाई आपके साथ ये होने वाला है, ये होने वाला, ये होगा, वो होगा, जिस तरह होता है। उसने वो पैसा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को खिला दिया और बताया कि ये वो पैसा है जब मैं जहलियत में कहानत करता था, ये उस वक्त की कमाई है। ये बात अबू बकर ने सुनी, सुबहान अल्लाह, चश्मे फलक ने देखा, मुंह में उंगली दी और कह करके माल बहर निकाल दिया। एक लुकमा हराम के अबू बकर के मेहदे में, पेट में रुक सकता? और ये क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई, फातिमा आई और अपने माल का मुतालबा करती रही, उन्होंने सुनी नहीं, बात ही नहीं सुनी। जाएं अहले बैत का कोई फर्दे बशर लाएं, एक फर्दे बशर अहले बैत, एक खानदान है नबूवत का, एक कुंबा है नबूवत का, एक फर्दे बशर जो ये कहे अबू बकर ने फातिमा रजी अल्लाह ताला का हक मारा, हम इनका झूठा मजहब कबूल कर लेंगे। एक भी कह दे, जनाब अली ने कह दिया हो, कभी जनाब हसन हुसैन ने कहा हो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा हो, नबी के चचा अब्बास ने कहा हो, किसी ने कहा हो, बाद वालों ने कहा हो। कितना बड़ा ब्लंडर बनाया कि नहीं बनाया? झूठ इस्लाम को बदनाम करने के लिए बुनियाद डाल दी। हम इनको खलीफा क्यों माने? मैं तो कहता हूं अबू बकर रजी अल्लाह ताला का इस्लाम, अबू बकर का ईमान, अगर मैं अबू बकर के ईमान को ना मानूं, अल्लाह याद बिल्लाह, मैं अली के ईमान को कैसे मान सकता हूं? आपको बात नहीं समझ आई? जो मेयार, जो दलील अबू बकर के ईमान के लिए है, वही अली के ईमान के लिए है। बात नहीं समझे? अगर वो दलील हो मेयार अबू बकर के लिए नहीं तो अली के लिए कैसे? अल्लाह याद बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, रजी अल्लाह ताला अन्हु। और कहते क्या है? अली वसी और रसूल है। नबी पाक ने बता दिया था, मेरे बाद अली खलीफा बिला फसल होगा, पहला खलीफा होगा। इनको क्यों खबर किसने दी? जनाब अली रजी अल्लाह ताला ने कभी ये बात नहीं कही। अपनी पूरी शेख भी बयान कर रहे थे कसीम भाई, पूरी जिंदगी नहीं कही। कितनी? पूरी जिंदगी नहीं कही। अबू बकर का दौर, उमर का दौर, उस्मान का दौर, अपना दौर, और उनके बाद अहले बैत का दौर, जमाना।
किसी ने ये बात नहीं की। मैं तो अबू बकर को इसलिए खलीफा बिला फसल मानता हूं कि अली ने उनके हाथ पर बैत की थी। समझे नहीं? अली ने उनके हाथ पर बैत की थी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बैत की थी। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने बैत की थी। मैं तब इनको खलीफा बिला फसल मानता हूं। असहाबे मोहम्मद ने उनके हाथ पर बैत की थी, तब मैं उनको खलीफा बिला फसल मानता हूं। ये खिलाफत की बात वो कूफे के मिंबरों पे कहते हैं, उम्मत का सबसे अफसल इंसान अबू बकर है। आपने फरमाया अबू बकर को कहो लोगों को इमामत करवाए, अबू बकर को कहें लोगों को इमामत करवाए। से आयशा कहती है कमजोर दिल वाले हैं मेरे बाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला पर नहीं खड़े हो सकेंगे। हफ्सा आओ अपने बाबा उमर को कह दे। आपने फरमाया वो यूसुफ वाली औरतों की जिद करती हो ना, मुरू अबा बकर फल युसल्ले बिन्नास, अबू बकर को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करो। सबसे ज्यादा इल्म वाला उम्मत में अबू बकर तब मुसल्ला इमामत पर खड़ा हुआ और रसूलुल्लाह ने ये मनसब उनको अता किया। और अबू बकर दयानतदार भी है, अमानतदार भी है, इखलास वाला भी है, सिद्क वाला भी है। दलाइल नबुव्वा बैकी के अंदर एक रिवायत है, दलाइल नबुव्वा बैकी आइमा पे अल्लाह रहमतें फरमाए, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर दलाइल की भरमार कर दी। ज़ैद बिन खारजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो जाते हैं, फौत हो गए, रूह कब्ज़ हो गई। मरने के बाद अल्लाह ने उनको जिंदा किया, मरने के बाद अल्लाह ने उनको जिंदा किया। एक बात की, अबू बकर अस-सिद्दीक अल-अमीन खलीफतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान ज़ईफन फी जिस्मिही व वकीयन व कवियन फी अमरिल्लाह सिद्कुन सिद्कुन व कान मिनल किताबिल अव्वल। फिर फौत हो जाते हैं, फिर फौत हो जाते हैं। बात क्या की? अबू बकर सिद्दीक अल अमीन, अबू बकर सिद्दीक अल अमीन। दूसरी बात क्या की? अबू बकर अस-सिद्दीक अल अमीन खलीफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस समय तो कमजोर थे, अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में ताकत वाले थे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये तो पहली किताबों में भी बात लिखी हुई है। और चुना किसने? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को असहाबे मोहम्मद ने चुना रजी अल्लाह तआला अन्हु। रसूलुल्लाह के सहाबा ने चुना, सहाबा ने आपको खलीफा माना, जिनमें अबू बकर के बाद उमर, उस्मान, अली भी शामिल है, दीगर असहाबे रसूल भी शामिल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में लालच नाम की कोई चीज नहीं थी। बेलौस बेलौस इस्लाम उनकी जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, वफादार। रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक देखा ईमान की हालत में, अल्लाह ने उनको ईमान पर मौत दी और अपनी जन्नत का वारिस बना दिया। इतने वफादार थे, इतने वफादार थे। कहते थे लो अमरतना अन नुखीज़ हलबारा ला खज़नाहा, अल्लाह के हबीब आप हमें हुक्म दें घोड़े समंदर में डाल दो, हम अल्लाह की कसम आपके फरमान पर घोड़े समंदर में डाल देंगे। एक वो सहाबी भी था, हाथों में थैली पकड़ी, उसमें खजूरें थी। मौला फरमाइए अगर मैं यहां शहीद हो जाऊं मैदान कारजार में, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? हाँ, जन्नत में जाएंगे। ऐसे यूं फेंकी थैली, मैदान कारजार में गए, दुश्मन का वार हुआ, अल्लाह की जन्नत में चले गए।
ये साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अबू बकर के हाथ पर खिलाफत की बैत की थी। काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला पीछे रह गए थे, तबूक से पीछे रह गए थे। गस्सान के बादशाह ने खत लिखा, कहा बिन मालिक, मोहम्मद तो आपको पूछते नहीं, मुंह नहीं लगाते, मेरे पास आ जा, मैं आपके लिए अपने खजानों के मुंह खोल दूंगा। बात नहीं समझे। किसको खत लिखा? कहा बिन मालिक को खत लिखा, सहाबी रसूल को खत लिखा, आप मेरे पास आ जा, मैं खजानों के मुंह खोल दूंगा। खत पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके पुर्जे कर दिए, सिर्फ पुर्जे नहीं किए, तनूर में उसको उनको जलाकर राख बना दिया। तोहफा है ऐसी पेशकश पे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर नहीं छोड़ता। क्या समझते हैं? वो खंदक का मौका, सहाबी ने अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ था, रसूलुल्लाह ने अपने बतन अथर से कपड़ा उठाया, 2 पत्थर बांधे हुए थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अबू कतादा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर है, आपको ऊंघ आती है, करीब है कि आप गिर जाएंगे, आपको थामते चले गए। अबू कतादा जब से चले हैं, तूने अल्लाह के नबी की हिफाजत की है, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। क्या शांति है साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कहते हैं रसूलुल्लाह का पानी, वजूद से पानी की कतरात नीचे नहीं गिरने देते, तवज्जो फरमाए, नीचे नहीं गिरने देते थे, जिस्म पर मार लेते थे। फातिमा तो जिगर का टुकड़ा था, जिगर था, आपके वजूद का हिस्सा था। जब हिस्सा मांगने के लिए हिस्सा नहीं दिया, और झूठो क़यामत भी तो आएगी कि नहीं आएगी। अहले सुन्नत को कहते हैं कि ये अहले बैत को नहीं मानते, अहले सुन्नत को कहते हैं कि नहीं कहते, और अहले सुन्नत को ये नासबी कहते हैं। अहले सुन्नत को क्या कहते हैं? नासबी का मतलब जो अहले बैत से बोझ रखे, वो कौन होता है? नासबी होता है। हालांकि अहले सुन्नत नासबी नहीं, अहले सुन्ना नासबी नहीं। नासबी तो ये है, और नबी की बीवियों को मानते हैं अहले बैत में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को उम्महातुल मोमिनीन को अहले बैत में मानते हैं। ये मानना तो बड़ी दूर की बात है, मानना तो बड़े, आयशा रज़ी अल्लाह ताला के दीन को भी नहीं मानते। सैयद आयशा को कुतिया तक कहते हैं, बदकारा और जानिया कहते हैं। इतने बुरे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस्मत और हुर्मत पर ये डाका डालते हैं। आप इनको माफ करते हैं? कहां गई तुम्हारी गैरत? को क्या मुंह दिखाओगे? उठाएं बुखारी को, रसूलुल्लाह का भी क्या अंदाज था, सुभान अल्लाह। फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, या बुनैयत, मेरी प्यारी बेटी, मेरी चहेती बेटी, अलस्ती तुहिब्बीना मा उहिब्बु, मेरी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, जो मुझे महबूब है, जो मेरी महबूबा है, तू उससे मोहब्बत कर सकती है कि नहीं कर सकती? मुझे ये तो बता। भला मेरे बाबा क्यों नहीं, मैं मोहब्बत कर सकती हूँ। फाहिब्बी हाज़ी, ये मेरी आयशा है, इससे मोहब्बत कर। अल्लाह के बंदो, खिलाफत की बात करते हो, ये रसूलुल्लाह की बीवी को इंसानों से खारिज कर रहे हैं। रोना रोए खिलाफत का। हम बोले लोग हैं, सादे लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनको नहीं पता कि हशर भी आएगा। फरमाया, मेरी किसी बीवी के बिस्तर पर मेरे अल्लाह की वही नहीं उतरी सिवाय आयशा के। अल्लाह ने फर्क कर दिया, आयशा को माने बगैर रब की वही मानी जा सकती, समझे नहीं? ये वही के मुनकिर हैं, ये आयशा की अज़मत के भी मुनकिर हैं, आयशा के ईमान और दीन के भी मुनकिर हैं। कितने बुरे हैं
ये अंदाजा लगाओ, ये कितने बुरे हैं ये एहसास पैदा करो। ये अहले बैत कहां से आ गए? और मैं इससे भी आगे बढ़ता हूं। कहते हैं नबी पाक की एक बेटी थी। कितनी बेटियां थी बताओ मुसलमानों? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी। कहते हैं ज़ैनब, साहिबजादी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया ये नबी की बेटियां नहीं थी। और मैं और आप कहते हैं, अहले सुन्नत कहते हैं नबी की बनात, आपकी बेटियां साहिबजादियां चारों अहले बैत में से हैं। अहले बैत को कौन मानता है? मैं मानता हूं या ये मानते हैं? इसी पर बस नहीं है सुनियो, इसी पर बस नहीं है। सिर्फ इनकार नहीं किया, सिर्फ इनकार नहीं किया, कहा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया एक काफिर की बेटियां हैं। समझ नहीं आती आपको? कहां की गैरत तुम्हारी? कहां गई गैरत? बताओ तो सही ना। अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? क्या हशर नहीं आएगा? मेरे अल्लाह की अदालत नहीं लगेगी? रसूलुल्लाह की बेटियां, आपकी बनात साहिबजादियां अल्लाह की अदालत में केस दायर करेंगी या नहीं करेंगी इन पापियों के खिलाफ? कहते खदीजा की एक बहन थी, एक काफिर के साथ ब्याही हुई थी, काफिर मर गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदार अंदर कहा मेरी बेटियां हैं, नबी की बेटियां बन गई, हकीकी बेटियां नहीं थी। इनका दीन है? ये कोई दीन है? ये झूठे परले दर्जे के इत्तहाम बाजियां करते हैं। अबू बकर से दुश्मनी किस बुनियाद पर तुम्हारी दुश्मनी है? बताओ, बताओ तो सही। झूठ क्यों बोलते हो? सच्चाई का साथ दो, एक सच्चाई लेकर आ जाओ, दुनिया की अदना सच्चाई लेकर आ जाओ, छोटी सच्चाई लेकर आ जाओ। आओ तो सही ना, बात तो करो। हदीस किरतास, हदीस किरतास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, जुमरात का दिन है, आपके कमरे में सहाबा मुख्तार बात करते हैं, आपके कमरे में सहाबा की जमात मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कलम दुआत लाओ, मैं लिखता हूं। कलम दुआत लाओ, मैं लिखता हूं। सहाबा में दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह कहता है कि कलम दुआत ना लाया जाए। कलम दुआत जनाब उमर और उनके साथी एक जमात। एक ग्रोह कहता है नहीं कलम दुआत लाई जाए। सहाबा में इख्तिलाफ हुआ ना, समझे नहीं? सैयदना उमर बोले हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह के अहकाम काफी हैं। किताबुल्लाह का माना अल्लाह के अहकाम काफी है, बात खत्म हो गई है। हमें कुरान भी काफी है और रसूलुल्लाह की हदीसें और सुनते भी काफी है, ये माना इसका। फकालू लहू, में गुजरे कि नहीं गुजरे? मौका मिला कि नहीं? और उस मजलिस में नबी पाक ने 3 बातें की है। कितनी बातें की? 3 बातें थे। चौथी भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? और कर सकते थे ना। मुशरिकों और काफरों के रोकने से पैगंबर अल्लाह के दीन की दावत से ना रोके। और कलम दुआत लाओ, नहीं लाते। उमर ने कहा तो रसूलुल्लाह खामोश हो गए। कोई बात करने की है? क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। बुखारी के अंदर हदीस है 4431, 4431 और 1671 से मुस्लिम का नंबर है। नबी पाक फरमाया दऊनी, दऊनी, अपने बच्चों को ये अल्फाज याद करा दो, अपनी नस्लों में ये खैर छोड़ कर जाओ। दऊनी फल्लज़ी अना फीही खैरु मिम्मा तदऊनी इलैहि। रहने दे, रहने दे। मेरे मुताबिक ना लिखना बेहतर है। मेरे मुताबिक ना लिखना बेहतर है। ये कौन फरमा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहते हैं कि मसीह रसूल बनने वाले थे, उमर ने नहीं बनने दिए। उमर पर झूठ बोला। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, आसमान से बड़ा।
इतना बड़ा जुल्म कि इतने जालिम थे ये सहाबा अबू बकर उमर कि इन्होंने क्या किया, उमर ने ये किया कि सैयद फातिमा के बतन पाक पर मुक्का मारा और उनका हमल गिरा दिया। इनको शर्म नहीं आती, ये झूठे कितने, इन्हें नबी की बेटियों को भी माफ नहीं किया, नबी की बीवियों को भी माफ नहीं किया, नबी के सहाबा को भी माफ नहीं किया, इन्होंने कुरान और हदीस को भी माफ नहीं किया। एक झूठी किताब है, उस किताब का नाम है किताब सुलैम बिन कैस। इनके सारे उलमा, इनके जो बड़े उलमा हैं जर और तादील के, वो कहते हैं ला योरफ, गैर मारूफ शख्स, हम इसको नहीं जानते। फिर इस वाक्य की सनद में आबान बिन नबी अय्याश है, इनकी किताबों में लिखा ये झूठा और मतरूक इंसान था। फिर तीसरी बात यह है कि सुलैम बिन कैस ने उमर का जमाना ही नहीं पाया, उनके मुतालिक वाकया कैसे बयान कर सकता है। यह एक झूठी कहानी थी, दास्तान थी जनाब उमर को बदनाम करने के लिए। ये जालिम है, अहले बैत पर ये जुल्म करने वाले थे, और जालिमों तुम्हारा अहले बैत से क्या वास्ता और ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है। जनाब अली की इतनी तौहीन करते हैं, आप सोचें इनके बकौल अली पहले खलीफा थे, अबू बकर का दौर गुजरा, उमर का दौर, उस्मान का दौर, अपना दौर, कभी नहीं कहा तुमने मेरा हक मारा, खलीफा मैं था, मेरे पास ये सबूत वसी रसूलुल्लाह का। जनाब अली से पूछा गया कि ये जो सहीफा आपके पास है, आपके पास कोई खास इल्म भी है क्या? कहा कोई खास इल्म भी है? मा इंदी इल्ला मा फी हाज़िहि सहीफा, इस सहीफा में जो कुछ है वही हमारे पास है, और कुछ भी नहीं है। उसमें वसी रसूल का तो जिक्र भी नहीं है। एक होता है लदा लदुन, आदमी के पास चीज हो, उसका मालिक हो, या कहीं और हो, ये नहीं, पास हो, मालिक हो, तो लदा लदुन उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इंदा का मतलब मालिक हो, पास हो, या कहीं और हो, वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जनाब अली कहते हैं ना इधर हमारे पास कोई दलील, ना कहीं और दलील है, इतनी सी बात है कि सहीफा हमारे पास है, इसमें ये बातें लिखी हुई है, वहां वसी रसूल का कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने यहां तक कहा कि उमर ने फातिमा को धमकी दी, फातिमा मैं तेरा घर जला दूंगा। जितने जी जालिम थे जी, नबी की बेटी को सताया, घर जलाने की धमकियां दी, कितना बड़ा झूठ है। असलम मौला उमर बयान करते हैं इस वाकया का, जब खिलाफत का मसला चल रहा था, ये उस मौका की बात है, उस मौका तो उनका गुलाम ही नहीं बना था। इस वाक्यों को कैसे बयान कर सकते हैं? अगर आप अहले सुन्नत की किताबों से एक बात पेश करते हैं तो अहले सुन्नत के जो रवायात की जांच पड़ताल और परख के तरीके हैं उनको भी तो सामने रखे ना, झूठ बोलते हैं। और जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब्दुल्लाह बिन अब्बास है कि लोग जमा है, मैयत पड़ी है जनाब उमर रजी अल्लाह ताला की नाश मुबारक पड़ी है। एक शख्स है, अल्लाह तुझ पे रहम करे उमर, अल्लाह तुझ पे रहम करे। मैं मुड़कर देख तू कौन है, देखता अली बिन अबी तालिब है। दुनिया से चले गए जनाब उमर, मैयत पड़ी है, मैयत पड़ी है। कहते अल्लाह तुझ पे रहम करे, मा खल्लफ्त अहदन अहब्बा इलैया मिन अन अलकल्लाह बिमिस्लि अमलिही मिनका। उमर तेरी क्या शान है, तुझ जैसे अमल के साथ अल्लाह के साथ मिलने वाला मेरे ख्याल के मुताबिक कोई नहीं है, तू है अल्लाह के पास चला गया। फिर कहते हैं कि मैं ख्याल करता हूं जिस तरह दुनिया में इकट्ठे थे इस तरह आखिरत और जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। कब्र में भी इकट्ठे हैं कि नहीं है जी? कब्र में भी इकट्ठे हैं। नबी पाक फरमाते ज़हबतु अना अबू बकर व उमर, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, दखलतु अना व अबू बकर व उमर। मैं आया, अबू बकर उमर आए, मैं दाखिल हुआ, अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं निकला, अबू बकर उमर निकले। ये नबी की जिंदगी का है, ये रसूलुल्लाह के शब रोज हैं, ये आपके साथी हैं। और जनाब उमर की अजमत का क्या कहना। आपको एक मजूसी या ईसाई करने वार करके आपके पेट को चाक कर दिया था, अंत बहर आ गई थी। कोई चीज नहीं है, अमानत नाम की कोई चीज नहीं है, इल्म नाम की कोई चीज नहीं है।
ये आपके अबू बकर को पहला खलीफा मान ले। अबू बकर को तो असहाबे मोहम्मद ने चुना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम की। आयशा अपने अब्बा अबू बकर को और भाई अब्दुर्रहमान को बुला, वो लाएं, मैं उनको लिख देता हूं, मैं उनको लिख देता हूं। शायद मेरे बाद कोई तमन्ना करे, कोई ख्वाहिश करे कि मैं खलीफा हूं। मैं फिर फरमाया आयशा रहने दे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, उनको बुलाने की जरूरत। या अल्लाह वल मोमिनूना इल्ला अबा बकर, या अल्लाह वल मोमिनूना इल्ला अबा बकर। खिलाफत का मसला आएगा, अबू बकर के नाम के अलावा कोई और नाम आएगा, अल्लाह इनकार कर देगा, मोमिन इनकार कर देंगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ये अबू बकर है रजी अल्लाह ताला। अजमतों का इस्तियारा है, अजमतों का इस्तियारा। कहते हैं कि नबी का माल खा गए, नबी की बेटी को मुंह पे जवाब दे दिया। कितने झूठे हैं ये, आपको पता है, आपको मालूम हो जाना चाहिए जनाब अबू बकर सिद्दीक का विरसा कितना था। वो माल कहां गया आखिर, सोचे तो सही ना। माल गसब किया, कहां गया? एक गुलाम, एक चादर, अबू बकर का विरसा है। आए कोई तीसरी चीज साबित कर दे, उसका मजहब कबूल करें। मेरा बेटा, मुझे मेरी इन्हीं कपड़ों में दफना देना, मुझे इन्हीं कपड़ों में दफना देना, इन्हीं कपड़ों में दफना देना। इन हाज़ खल्कुन, नए कफन की जरूरत नहीं, ये बोसीदा हो जाएगा। इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद मिनल मय्यित। नया कपड़ा तो जिंदा को ज्यादा जरूरत है, मय्यत को इसकी जरूरत नहीं है। और जनाब उमर है रजी अल्लाह ताला, आखिरी बात करते हैं। चश्मे फलक ने देखा, आप मोमनों के, मुसलमानों के खलीफा हैं रजी अल्लाह ताला, और आपके कंधों पे चीथड़े, 4 चीथड़े देखेगा। कितने? टाकियां लगी हुई आपके कंधों पर, खलीफतुल मुस्लिमीन है। 80,000 का मकरूज मर रहा है। अपनी औलाद को बुलाया, मेरा बच्चों मैं मकरूज होकर मर रहा हूं, तुमने मेरा कर्ज चुकाना है। अगर तुम्हारे अंदर सकत और हिम्मत ना हुई तो मेरे रिश्तेदारों, बरादरी वालों को चाहिए कि वो मेरा कर्ज उतारे। ये उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला, ये कहते हैं कि नबी की बेटी का माल खा गए थे, अल्लाह याज़ बिल्लाह। इसलिए ये गासिब हो गए, ये जालिम हो गए, गासिब हो गए, जालिम हो गए। इनसे शर्फ सहाबियत छीना गया, ईमान से खाली हो गए, मुर्तद हो गए, लिहाजा ये खिलाफत के हकदार नहीं रहे। बातें करते, जुल्म की बात है। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, रजी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहले नबी पर ईमान किसने लाया? नबी पाक की वफात हो गई। मुसलमा कज़ाब नबी होने का दावा करता है, झूठी नबुवत। अबू बकर ने उसके साथ जंग की। अबू बकर रजी अल्लाह ताला खत्मे नबुवत के पासबान है, जिंदगी में रसूलुल्लाह के पासबान, नबी की जिंदगी के बाद नबी की नबुवत के पासबान है। और मानी इन्हें ज़कात, कुछ लोग थे देहाती, उन्होंने ज़कात देना छोड़ दी, तलवार उठाई उनके खिलाफ, तलवार उठाई। उसामा का लश्कर भेजा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भेजा गया। कितने कारनामे हैं अबू बकर के। अबू बकर अजमतों का इस्तियारा है। इतनी बुलंद चोटी है, इतनी बुलंद चोटी है, आप सर उठाएं आपकी पगड़ी नीचे गिर सकती है, अबू बकर की अजमत दिखाई नहीं दे सकती। क्या शान थी अबू बकर की रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह उनसे राजी हो गए, अल्लाह तमाम असहाबे मोहम्मद से राजी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यकीनन हमारा दीन और ईमान है, और सहाबा का से जो मोहब्बत है हमारे दिल से कोई भी नहीं निकाल सकता। किसी को शक आए तो आजमा ले हमको। हमने अपने अल्लाह से वादा कर रखा है, हम मरेंगे तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की अजमत पर मरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इस पर मौत दे दे, और अल्लाह हम गुनाहगारों को, हम रूह स्याहों को, कमजोरों को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमाए।
और रोज़ क़यामत अल्लाह हमें अपने नबी के असहाब का साथ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वलिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। स्पीकर नहीं ठीक मलिक साहब,